नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे वो व्यूवर जो जॉब कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो सॉफ्ट स्किल और प्रेजेंटेशंस के लिए इंग्लिश ग्रामर जानना चाहते हैं, उनके लिए जीएस धिंगड़ा जी इंग्लिश लैंग्वेज की रूल्स को, ग्रामर की समझ को एग्जाम्पल से बहुत खूबसूरत समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। आज के टॉपिक का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके नाम से स्पष्ट है कि इस टेंस में फ्यूचर में होने वाले या किए जाने वाले किसी कार्य की बात होती है, चाहे वह फ्यूचर के लिए कोई प्लान हो या कोई कार्यक्रम या फिर अपने आप होने वाला या प्राकृतिक रूप से होने वाला कोई कार्य। इस टेंस के हिंदी वाक्यों में कल, अगले साल, परसों, 2025 में इस तरह के भविष्य की ओर संकेत करने वाले शब्द आते हैं। इस टेंस का प्रयोग सजेशन यानी कि सुझाव, प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव, रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन इत्यादि के लिए भी किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इस तरह की वर्डिंग आती है और जिस सिचुएशन को ये वाक्य प्रकट करते हैं वो सिचुएशन होती है कि भविष्य में किसी कार्य के होने की स्थिति होती है, जैसे कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, बच्चे कक्षा में शोर मचाएंगे, वह आज शाम को नई कार खरीदेगा, इस तरह के वाक्य रहते हैं। तो अब अपने फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस के पैटर्न्स देखते हैं। तो पहला पैटर्न है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। जो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है, जिस वाक्य में नहीं शब्द नहीं आता या जो सेंटेंस प्रश्न नहीं होता, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसके बाद भी कोई सेंटेंस का पार्ट बच जाता है तो उसको अपने आखिर में रखते हैं। शैल विल का जो प्रयोग है वो कहाँ करते हैं ये आपको आगे बताएंगे। नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अपने शैल या विल का प्रयोग करते हैं, शैल विल के बाद अपने नोट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कोई सेंटेंस का पार्ट रह जाता है उसको अपने आखिर में रख देते हैं। तो नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में इतना ही अंतर होता है कि नेगेटिव में शैल विल के बाद नोट आता है, जबकि अफर्मेटिव में शैल विल के बाद नोट का प्रयोग अपने नहीं करते। अब अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैटर्न्स देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले। जो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनका हिंदी अनुवाद हमेशा क्या से शुरू होता है और ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले अपने शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अपने सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो नोट लगाएंगे और उसके बाद में अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस रखते हुए आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। उसके बाद अपने अगर WH वर्ड से प्रश्न बनाना चाहें तो WH वर्ड से प्रश्न बनाने के लिए सेंटेंस के शुरू में अपने WH वर्ड को प्लेस करते हैं। WH वर्ड से मतलब है कि व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में प्रश्न होते हैं उनको शुरू में प्लेस कर देंगे। उसके बाद में अपने शैल या विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अपने सब्जेक्ट को रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद अपने नोट का प्रयोग करेंगे अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो, और अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद अपने जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा है उसको रख देंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये अपना WH वर्ड से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। दोनों में अंतर क्या है? इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें अपने सबसे पहले शैल विल को रखते हैं और WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस में WH वर्ड को पहले रखते हैं। ये भी देखना है कि सब्जेक्ट से पहले शैल या विल को रखा जाता है और सब्जेक्ट के बाद में अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नोट लगाते हैं। अब अपने देखते हैं कि शैल का प्रयोग कब करते हैं और विल का प्रयोग कब करते हैं। तो नोट में आपको बताया गया है कि शैल का प्रयोग अपने IV के साथ करेंगे और अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वह कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके साथ अपने विल का प्रयोग करेंगे। हालांकि आजकल स्पोकन इंग्लिश के अंदर प्रचलन है कि सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपने हमेशा शैल विल के नियम का पालन करना है, IV के साथ शैल का प्रयोग करना है और अन्य सभी के साथ विल का
का प्रयोग करना है। सिंपल फ्यूचर टेंस के इंग्लिश में अगर वाक्य दिए हुए हैं आपको या आपको वर्ब फिलअप करना है तो उसमें जो एडवर्ब्स या हिंटिंग वर्ड्स जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिनके आधार पर आप सेंटेंस सही बना सकते हैं या वर्ब सही फिलअप कर सकते हैं, वो शब्द यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। पहला शब्द दिया हुआ है टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल, यानी कि आने वाला कल। इन फ्यूचर मतलब कि भविष्य में। और नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट के साथ में कोई टाइम लग जाता है जैसे ईयर या मंथ या वीक, इस तरह के वर्ड लग जाते हैं। संडे मंडे भी लग सकता है। नेक्स्ट का मतलब होता है अगले, और जो साथ में समय लगा होता है उसका अर्थ ले लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट ईयर का मतलब हो जाएगा अगले वर्ष, नेक्स्ट मंथ का मतलब हो जाएगा अगले माह। इसके अलावा जैसे इन 2025 इस तरह की वर्डिंग आ जाए तो 25 की जगह कोई और सन भी हो सकता है, कोई और आगे का टाइम हो सकता है। या फिर हो सकता है व्हेन आई ग्रो अप। व्हेन आई ग्रो अप का मतलब होता है जब मैं बड़ा होऊंगा। द डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब होता है आने वाला परसों, यानी कि कल के बाद का दिन। इफ द सेंटेंस बिगिंस विद आई होप, आई बिलीव, आई थिंक, यानी कि अगर सेंटेंस आई होप से या आई बिलीव से या आई थिंक से शुरू होता है तब भी अपने फ्यूचर टेंस मानते हुए उसमें वर्ब फिलअप करते हैं। और आई की जगह कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है, ही होप्स भी हो सकता है, शी बिलीव्स भी हो सकता है, दे थिंक भी हो सकता है। तो ये वर्डिंग इस तरह से हो सकती है, सब्जेक्ट बदला जा सकता है। अगर इस तरह की वर्डिंग रहती है तो वो आपका होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ब फिलअप करते हैं। आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है आई शैल विजिट द रेड फोर्ट टुमारो। इसका मतलब है कि कल मैं लाल किला देखने जाऊंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस हिंदी में दिया हुआ है, उसको आपको ट्रांसलेट करना है, तो अपने उसको ट्रांसलेट करते हुए पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लगाते हैं और उसके बाद में अपने शैल को प्लेस करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में द रेड फोर्ट जो कि ऑब्जेक्ट उसको रखेंगे और उसके बाद जो टाइम दिया हुआ है टुमारो उसको रखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है और उसके साथ शैल का प्रयोग होता है, इसलिए शैल लगाया गया है। और वर्ब है विजिट, यानी कि घूमना या देखने जाना। दूसरा जो सेंटेंस है वो है वी शैल प्ले ए फ्रेंडली मैच टुमारो। इसका हिंदी अनुवाद होता है कि कल हम एक मैत्री मैच खेलेंगे। तो ये बात भविष्य की है। अगर हिंदी में आपको सेंटेंस दिया हुआ है कल हम एक मैत्री मैच खेलेंगे, तो उसको अगर इंग्लिश में अपने ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इसका जो सब्जेक्ट है हम यानी कि वी, उसको प्लेस करेंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपने शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो वी के साथ शैल आता है तो शैल रखेंगे और उसके बाद अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि यहाँ पर प्ले है, प्ले का मतलब होता है खेलना, उसको रखेंगे। और उसके बाद अपने जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए फ्रेंडली मैच, उसको अपने प्लेस कर देंगे और उसके बाद अपने जो समय दिया गया है, भविष्य का जो टाइम दिया है टुमारो, उसको रख देंगे। इस प्रकार अपने ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा जो सेंटेंस है वो है ही विल नॉट गो टू हिज ऑफिस नेक्स्ट मंडे। मतलब वह अगले सोमवार अपने दफ्तर नहीं जाएगा। तो अगर इस सेंटेंस को हिंदी में आपको दिया जाए, उसको ट्रांसलेट करना हो, तो उसको अपने, क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। नेगेटिव में भी सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है तो सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, उसके बाद अपने शैल या विल को प्लेस करते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो ही के साथ विल को प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नोट लगाएंगे और नोट के बाद अपने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर जाना की जो वर्ब होती है वो होती है गो, उसको प्लेस कर देंगे। और उसके बाद अपने जो जगह का नाम दिया हुआ है टू हिज ऑफिस, उसको रखेंगे। ये ध्यान रहे किसी स्थान को जाना हो तो उससे पहले टू लगाते हैं, किसी स्थान से आना हो तो फ्रॉम लगाते हैं। और आखिर में अपने जो समय दिया हुआ है भविष्य का उसको रख देंगे जो कि नेक्स्ट मंडे है, उसको लगा देंगे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस है विल यू हेल्प मी। इसमें कोई हिंटिंग वर्ड नहीं है, भविष्य का कोई संकेत सूचक शब्द नहीं है, लेकिन यह एक प्रकार का निवेदन है, रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें यू के साथ अपने विल का प्रयोग करते हैं। तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस अपना इंटेरोगेटिव है, तो इसलिए सबसे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अपने सब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे जो कि यू है, उसको लगा देंगे। और उसके बाद अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हेल्प, उसको रख देंगे और हेल्प के बाद जो ऑब्जेक्ट है मी, उसको लगा देंगे और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस अपना इंटरोगेटिव है। अब जो फिफ्थ सेंटेंस है वो है व्हाई विल शी नॉट गो टू स्कूल टुमारो। मतलब कि वह कल स्कूल
क्यों नहीं जाएगी। इसमें क्यों शब्द आया है, क्यों का WH वर्ड होता है वाई। तो सबसे पहले अपने जो संबंधित WH वर्ड है, प्रश्न सूचक शब्द है, उसको रख देंगे जैसे कि वाई। उसके बाद अपने शैल या विल में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो क्योंकि सब्जेक्ट अपना शी है तो शी के अकॉर्डिंग यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद अपने क्योंकि इंटेरोगेटिव में यह नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नोट लगाएंगे वर्ब से पहले, और उसके बाद अपने वर्ब को प्लेस कर देंगे जो कि गो है, और किसी स्थान को जाने की बात है इसलिए टू लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो स्थान दिया गया उसको रख देंगे, और उसके बाद अपने जो समय दिया है टुमारो उसको लगा देंगे, और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस अपना इंटरोगेटिव है। ये बात ध्यान रहे कि हेल्पिंग वर्ब से जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसका हिंदी अनुवाद क्या से शुरू होता है, और WH वर्ड से बनाते हैं तो संबंधित WH वर्ड का अर्थ जो है वो सेंटेंस के बीच में आता है, चाहे वो कब हो, चाहे क्यों हो, चाहे क्या हो। और क्या अगर शुरू में आता है तो सेंटेंस को अपने हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल विल से शुरू करते हैं। अब यहाँ आपके लिए एक एक्सरसाइज दी हुई है वर्ब की सही फॉर्म भरने के लिए। तो जब तक मैं इन सेंटेंसेस को पढ़कर आपको एक्सप्लेन करता हूं तब तक आप इनके आंसर सोच लीजिए, आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो पहला जो सेंटेंस दे रखा है वो दे रखा है आई होप वी डैश दिस मैच। तो इसमें कोई न कोई हिंटिंग वर्ड आपको दिया हुआ है और वर्ब आपको ब्रैकेट में दे रखी है विन। उस हिंटिंग वर्ड के अकॉर्डिंग आपको इसको पहचानते हुए वर्ब फिलअप करनी है। दूसरा सेंटेंस आपको दिया है वी डैश और इट इन माइंड इन फ्यूचर। तो वी के बाद आपको ब्लैंक दिया हुआ है और वर्ब दे रखी है कीप, और इसमें भी आपके लिए कोई हिंट है, उस हिंट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिलअप करनी है। तीसरा सेंटेंस है आपका दे, उसके बाद फिर ब्लैंक है, उसके बाद है टू जयपुर टुमारो, और उसके बाद ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है वो दे रखी है नॉट गो, यानी कि सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना है। हिंट इस सेंटेंस में भी कोई न कोई आपको दिया हुआ है, एडवर्ब दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिलअप करनी है। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है शुरू में ब्लैंक है, उसके बाद यू दिया हुआ है, उसके बाद आपके ब्लैंक फिर दिया हुआ है, उसके बाद जगह का नाम दिया हुआ है दिल्ली, और उसके बाद दे रखा है आपको नेक्स्ट वीक। वर्ब जो दे रखी है वो दे रखी है विजिट, और विजिट की आपको इन ब्लैंक्स में सही फॉर्म भरनी है, और हिंट इसमें आपको कोई न कोई दिया हुआ है। फिफ्थ जो आपका सेंटेंस है वो है हु, उसके बाद आपको ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये वर्डिंग दी हुई है, और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है, और ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है वो दे रखी है आंसर। तो आंसर की आपको सही फॉर्म फिलअप करनी है। संकेत आपको इस सेंटेंस में कोई नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी संकेत है। जो फोर्थ सेंटेंस था वो भी अपना इंटेरोगेटिव था, उसको इंटेरोगेटिव मानते आपको वर्ब भरनी है। सिक्स्थ जो सेंटेंस है वो है वेयर, उसके बाद ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद में द चिल्ड्रन जो कि सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है, उसके बाद फिर ब्लैंक दिया हुआ है, और आखिर में टुमारो शब्द दिया हुआ है, और टुमारो के बाद में आपके क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी कि सेंटेंस अपना इंटेरोगेटिव है, और प्ले की जो फॉर्म है वो आपको फिलअप करनी है। सेवेंथ आपका सेंटेंस है व्हेन से शुरू हो रहा है, और व्हेन के बाद आपके ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद फिर ब्लैंक दिया हुआ है, और फिर आगे दे रखा है माय नोटबुक, ये अपना ऑब्जेक्ट है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है रिटर्न, आपको इसकी सही फॉर्म फिलअप करनी है सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए। तो ये कुछ अपने एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन थे, इनको आपने सोल्व कर लिया होगा। अब इनके आंसर आपको मैं बताता हूँ। पहला जो सेंटेंस है वो दे रखा है अपने को आई होप वी शैल विन दिस मैच। तो इसमें शैल विन इसलिए भरा क्योंकि इसमें शुरू में आई होप जो वर्डिंग आई है वो अपने को संकेत देती है कि ये है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है, उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ब इसमें फिलअप करनी थी जो कि इसमें शैल विन आएगी। और दूसरा जो सेंटेंस है वो है वी, और उसके बाद आपके लिए ब्लैंक दिया हुआ था इट इन माइंड इन फ्यूचर, ये आखिर में वर्डिंग दी हुई थी, और वर्ब जो दे रखी थी वो कीप दे रखी थी। तो इन फ्यूचर से अपने को संकेत मिला कि बात भविष्य की हो रही है, और ये इन फ्यूचर वर्डिंग जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज होती है, इसलिए अपने इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस मानते हुए शैल और कीप है वो अपने वर्ब की फॉर्म भरेंगे। और तीसरा जो सेंटेंस है वो है दे, और उसके बाद ब्लैंक था, उसके बाद आपको टू जयपुर टुमारो ये वर्डिंग दी हुई थी, ब्रैकेट में आपको नॉट गो वर्ब दी हुई थी, नॉट गो की आपको सही फॉर्म यहाँ पर फिलअप करनी थी। टुमारो से अपने को हिंट ये मिलता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर वर्ब फिलअप करनी थी, इसलिए अपने यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि दे के साथ विल आता है, और क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नोट लगाएंगे, और उसके बाद अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो को फिलअप कर देंगे। तो ब्लैंक में अपने विल नॉट गो
ये फिलअप करेंगे। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है यू और उसके बाद में आपके ब्लैंक है और फिर डेली शब्द दिया हुआ है, नेक्स्ट वीक शब्द दिया हुआ है, आखिर में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और सेंटेंस के शुरू में भी ब्लैंक था। ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है विजिट। तो शुरू में ब्लैंक होता है, इसका मतलब है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेशन मार्क भी दिया हुआ है अपने को। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट का अपने को पता चला है नेक्स्ट वीक शब्द से। ये अपने हिंटिंग वर्ड है जिससे अपने ये कंफर्म हो जाता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए शुरू में अपने विल फिलअप करेंगे और यू के बाद अपने जो वर्ब दे रखी है विजिट वो फिलअप कर देंगे जो कि फर्स्ट फॉर्म है। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है हु और उसके बाद अपने ब्लैंक था, उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन और ब्रैकेट में वर्ब दे रखी थी आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न भविष्य में आएगा, इसलिए बात भविष्य की हो रही है, इसलिए ये फ्यूचर का अपने सेंटेंस मानते हुए इसको अपने वर्ब फिलअप करेंगे। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए अपने हु के बाद विल फिलअप करेंगे और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो लगा देंगे जो कि आंसर है। सिक्स्थ अपना सेंटेंस है वेयर से। वेयर के बाद ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद फिर सब्जेक्ट दिया हुआ है द चिल्ड्रन, उसके बाद फिर ब्लैंक है और उसके बाद टुमारो शब्द दिया हुआ है और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन दिया हुआ है। ब्रैकेट में वर्ब अपने को प्ले दे रखी है। तो टुमारो से अपने को हिंट मिलता है कि ये बात जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट की है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मानते हुए अपने इसमें वर्ब फिलअप करेंगे। द चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग यहाँ पर विल का प्रयोग होगा क्योंकि आईवी के साथ ही अपने शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। और चिल्ड्रन के बाद जो ब्लैंक था उसमें अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिलअप करेंगे जो कि प्ले है उसको लगा देंगे और इस प्रकार अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेवेंथ जो सेंटेंस है वो है व्हेन से। शुरू में व्हेन है, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है यू, उसके बाद फिर ब्लैंक है और आखिर में माय नोटबुक ये ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है, आखिर में क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद आपके ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है रिटर्न। रिटर्न की आपको सही फिलअप करनी है फॉर्म। तो वर्ब की सही फॉर्म फिलअप करने के लिए अपने देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू के अकॉर्डिंग पहले ब्लैंक में अपने शैल या विल में से फिलअप करेंगे। तो यू के साथ क्योंकि विल आता है इसलिए विल फिलअप कर देंगे और उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि ब्रैकेट में दी होती है उसको फिलअप कर देंगे क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अपने हमेशा शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिलअप करते हैं। एक ब्लैंक होता है तो सारी एक ही जगह फिलअप कर देते हैं फॉर्म और अगर दो ब्लैंक होते हैं तो पहले में अपने शैल विल और दूसरे में अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो शैल विल के बाद सीधे वाक्यों में तो नोट लगा देते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल विल को पहले ब्लैंक में भरते हैं और सब्जेक्ट के बाद में अपने नोट लगाते हुए फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। तो जल्द मिलता हूं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।